अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लेनेट। अच्छा जी, तो हम वापस आ चुके हैं अपनी एलईडी पे और ये है फॉरेक्स प्लेनेट का ऑफिशियल चैनल। तो अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लें, और अगर आप व्हाट्सएप पे आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक बायो में मौजूद है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम शेयर करने वाले हैं अपनी वीकली रिपोर्ट। डेट मैं आपको दिखाता चलूँ तो अभी है 5 अप्रैल, और अभी सैटरडे शुरू हो गया, मतलब ये वीक हमारा क्लोज़ हुआ था 31 मार्च से 4 अप्रैल तक। तो बेसिकली शुरू आते हैं मंडे को ईद उल फितर थी, तो हमने कोई ट्रेड लेना मुनासिब नहीं समझा। हमने अपने ग्रुप पे भी कहा था कि भाई वी आर गोइंग टू एंजॉय द ईद। सो एक साल के बाद ईद आती है, उसको हम ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने वाले थे। ट्यूसडे पे आए तो ट्यूसडे को गोल्ड ने बहुत ज़्यादा बुलिश मूव दिया। हमने एक बाई का सिग्नल दिया, मार्केट ने टीपी हिट की, फिर बाई का दिया, हिट की। इन शार्ट ट्यूसडे को हमने कैप्चर किए 300 प्लस पिप्स। एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है अगर आप देखें तो। और मैं अगर आपको यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है, 220 और 100, 320, 400, 400 में से 50 निकाले, ऑलमोस्ट 450 पिप्स की ये हमारी ट्रेड हिट हुई है। वेडनेसडे को हमने 3 सिग्नल दिए, यहाँ पे भी अभी एडिटिंग नहीं हुई क्योंकि ये हमारे एडिटर ने एडिट करना मुनासिब नहीं समझा और उसने ऐसे ही मैसेज को शेयर कर दिया। तो ये बेसिकली यूएसडी सीएचएफ का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि यूएसडी का तो जनाजा निकला हुआ है, जिसकी वजह से यूएसडी के पेयर्स बेरिश मूव दे रहे हैं। ओके जी, वेडनेसडे को हमने कैप्चर किए 330 पिप्स विथ 50 पिप्स एसएल मींस 280 पिप्स। गोल्ड बाय कराया था, जीबीपी एयूडी बाय कराया। क्या मज़ेदार, सुभान अल्लाह, जीबीपी एयूडी की ट्रेड थी। सिर्फ एक कैंडल ने ही ऐसा मूव दिया कि हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। ओके, थर्सडे को दिखाया तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रॉस और ये टिक, ये बेसिकली स्वैप होना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्टिकर्स हैं, इन्होंने स्वैप होना है। तो गोल्ड बेसिकली हमने बाय करवाया था, और आपको पता है कल क्या हुआ, टैरिफ की रिपोर्ट थी और कुत्ता बना के मारा गया गोल्ड को। अगर इतना सलूक तो वैसे कुत्तों के साथ भी नहीं होता जो गोल्ड के साथ हुआ था। गोल्ड ने मूव दिया भाईजान 3168 से 3054 तक, एंड दिस इज़ द थर्ड बिगेस्ट क्रैश आई हैव एवर सीन इन माई 8 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग। इससे पहले एक आया था जब मार्केट 2700 से 2550 पे आ गई थी, सिर्फ एक दिन में एक ही कैंडल गिर गई थी। और उससे पहले बुलिश मूव आया था जब मार्केट 1812 पे थी, और क्या सुभान अल्लाह, हमने उस ट्रेड से कमाया था। 1812 से हमने बाय लिया था और वो ट्रेड हमने क्लोज़ की थी 1940 पे। तो वो बहुत अच्छी ट्रेड थी। एक अभी मैंने आपको बताया, और थर्ड क्रैश ये वाला आया। तो अगर आप देखें 1 साल में 2 साल में ये बिगेस्ट क्रैश आए हैं मार्केट में, वरना इतने बड़े क्रैश नहीं आते। टैरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक इसको तो बुलिश जाना चाहिए था, लेकिन ये आया है नीचे। चलें कोई बात नहीं, ये आगे बाद में बुलिश चला जाएगा। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 50 पिप्स का दिया, जो कि हमें एक्सटेंड करवाना पड़ा, और वो भी हिट हो गया। मैंने इसीलिए तो नहीं कहा कि गोल्ड ने हमें कुत्ता बना के मारा। और फिर हमने दोबारा बाय कराया 3107 से। आपको पता है कितना मशहूर है ज़माना ये जोन था, और मार्केट ने 7 से 14 तक मूव दिया, हमारी TP1 हिट की और नीचे आ गया फ्राइडे। अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, यानी अगले कैप्चर को बताता हूँ कि फ्राइडे को हमने कौन कौन सी ट्रेड दी और कौन कौन सी ट्रेड नहीं ली। ले जी, हमने कर लिया है स्क्रीन को जूम आउट, और अब हम देख सकते हैं फ्राइडे की रिपोर्ट ईजिली। यूरो USD सेल करवाया NFP से के बाद, और उसके बाद 2 टारगेट हिट हो गए। गोल्ड बाय करवाया हमने आज 3080 से, और आपको पता है कि मार्केट ने एक एब्रप्ट मूव दिया, उसके बाद वो नीचे आ गई थी, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो अपने 3 पैक टारगेट कैप्चर कर लिया ना। और ये NZD-JPY भाई, ये ट्रेड मुझे सारी उम्र याद रहने वाली है। उसकी रीज़न ये थी कि एक इंडियन भाई हैं हमारे, आदित्य शर्मा, जब हमने ये सिग्नल दिया तो उन्होंने आके हमें कहा कि भाई ये आपने कौन सी स्ट्रैटेजी पे सिग्नल दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मैंने से कहा कि भाई अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो आप ना माने। ये कुछ क्लाइंट्स के अकाउंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज हमने इनके ऊपर अपनी सारी की सारी रिपोर्ट शेयर की हैं। ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप देख लें। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 6-7 ब्रोकर्स लिस्ट है, XM, IC मार्केट, XNX, मशहूर ज़माना ब्रोकर। इन पे आपने अकाउंट बनाना है और हमें एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि भाई हमने
उसके बाद हमने गोल्ड की बाई की लिमिट दी थी 3015 से, और बाई सिर्फ 20 पिप्स, सिर्फ 20 पिप्स से ये मार्केट हमारा टारगेट हिट करते रह गई, और इसने अब तक हमारा टारगेट 2 हिट कर दिया होता। वापस आते हैं NZD-JPY पे। ये कुछ लेक्चर्स हैं जो हमने दिए थे कि भाई गोल्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आदित्य शर्मा है, और ये लकीली ही NZD-JPY की TP स्मैश वाला स्क्रीनशॉट भी आ चुका है। तो इन्होंने बाद में हमारी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि भाई आपका एनालिसिस नंबर 1 था, और जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर आपकी पूरी कमांड है, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सिग्नल दिया। इसे कहते हैं हेटर को फ़ैन बनाना, क्योंकि ये मुझसे पहले फ़ाइट कर रहा था कि भाई ये सिग्नल की कोई तुक्की नहीं बनती। लेकिन अब देखें हमने तो अपने तीनों और मज़े की बात बताऊं, एक ही कैंडल ने सारे के सारे टारगेट हिट कर दिए। मज़े की बात यही थी कि एक ही कैंडल ने सारे टारगेट हिट कर दिए। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, पूरी देखने के लिए थैंक यू जो देख रहा है। तो इसके बाद हम एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक मंथ का अपना टारगेट शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।